बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जीके एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तुलबा व तालबात को खुश आमदीद कहते हैं। आप जानते हैं कि फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 इशू हो चुकी है। उसके अंदर लेक्चरार की और असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट्स आ चुकी हैं और ये बहुत अच्छी और बेहतरीन जनाब वो नौकरियां हैं। तो आपने अप्लाई कैसे करना है, आपका सिलेबस क्या होगा और आपकी जो है क्या कह सकते हैं कि अप्लाई करने की आखिरी डेट, अप्लाई करने का तरीका और पेपर कब तक हो सकता है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जनाब, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, और इसके अलावा इस वीडियो के लिंक को आपने आगे लोगों तक शेयर करना है। थैंक यू सो मच। देखें जी, आपने FPSC की वेबसाइट खोलेंगे, fpsc.gov.pk खोलेंगे। ये देखें, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये है, आप चलान पे जो करना है वो आप क्लिक करेंगे। ये अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए है और ये एडवर्टाइजमेंट के लिए। हम सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे कि हमने कौन सी जो एडवर्टाइजमेंट आई है इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। देखें जी, वो कहते हैं जी 18 जुलाई जो है इसकी लास्ट डेट है। ये तो हो गया असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी। इसके अंदर आप मैं थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ पाए कि आप किसी भी सब्जेक्ट में आपने सेकंड डिवीजन के साथ जो है आपने BA किया हो, मिनिमम शॉर्ट हैंड आपकी 100 वर्ड पर मिनट हो, और टाइपिंग स्पीड जो है कीबोर्ड के ऊपर 50 वर्ड पर मिनट हो, और कंप्यूटर लिटरेट हो यानी कंप्यूटर जानता हो। इसके अंदर ये मुख्तलिफ, कहीं किसी डिपार्टमेंट में 4 हैं, किसी में 2 हैं, किसी में 1 है। तो ये मेरिट सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने एक नोट लिखा था, ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ टू बी फर्निश्ड फॉर ऑल द अबव मेंशन वैकेंसीज एंड फी विल बी डिपॉजिटेड वंस। वो कहते हैं आपने एक बार जमा करानी है फीस, आप कंसीडर सबके लिए होंगे और आपका मेरिट बनेगा जहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। यानी आप जो शॉर्ट हैंड वाले लोग हैं, स्टेनोग्राफर वाले लोग हैं, उनका मुकाबला 52 सीट पर है। क्योंकि आप देख सकते हैं ना कि इसके अंदर उन्होंने ये जो केस नंबर बताया है वो केस नंबर 1 ही है। जब केस नंबर 1 होता है इसका मतलब है अब डिवीजन ऑफ सीट्स है। इसके बाद जूनियर ऑर्डिनेंस मैनेजमेंट ऑफिसर, ठीक है। इसके अंदर आप देखें कि आपके पास ग्रेड 2 जो है वो सेकंड ग्रेड सी डिग्री होनी चाहिए। टोटल सीटें जो है 4 हैं, पंजाब की 2 हैं। खैर हम इसके ऊपर तो हम बात नहीं कर रहे। हमारा जो अहम तरीन जो एक चीज़ है वो ये है कि लेक्चरार की जो जॉब्स आई हैं, और इसके अलावा एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया था सोशल वेलफेयर ऑफिसर का, मास्टर इन सोशल वर्कर फ्राम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। अब सोशल वर्क और सोशियोलॉजी जो होती है ना, इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो दूसरी बात यह है कि PPSC ये फेडरल वाले ये होते हैं कि एग्जैक्ट डिग्री मांगते हैं, तो लिहाजा जो सोशल वर्क वाले हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और फिर एक सीट है पंजाब की है, ओपन मेरिट की है। लेक्चरार मेल, आज जो मैं आपको बताना चाहता था जिस मकसद के लिए वीडियो बनाएगी वो है लेक्चरार की। लेक्चरार मेल की टोटल 89 पोस्टें हैं, और 89 पोस्टें जो हैं वो हैं जनाब हमारे सामने। ये सब्जेक्ट मौजूद हैं, अरेबिक की 2 हैं, बियोलॉजी की 1 है, बॉटनी की 1 है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की 5 हैं, केमिस्ट्री की 1 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 13 हैं, इकनॉमिक्स की 10 हैं, इंग्लिश की 13 हैं, फाइन आर्ट्स 1, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन 3, हिस्ट्री 2, होम इकनॉमिक्स 1, इंटरनेशनल रिलेशन 2, इस्लामिक स्टडी 3, मैथमेटिक्स 15, पाक स्टडी 2, फिजिक्स 3, पॉलिटिकल साइंस 2, साइकोलॉजी 2, सोशियोलॉजी 2, अच्छा जी, स्टैटिस्टिक 1, उर्दू 3, ज़वालजी 1। एज लिमिट जो है वो आपको पता है कि 33 साल तक है। अगर गवर्नमेंट का मुलाजिम होगा तो वो मेरिट पे वो करेगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल एक सीट मौजूद है, लाइक दैट मैं कहूँ बियोलॉजी की 1 सीट है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये जनाब जो बियोलॉजी की जो सीट है वो जो है किसकी है, मुल्तान पंजाब की है, सिंध की है, KP की है,
बलूचिस्तान की है, वो किसकी है। यहाँ पर सवाल ये होता है, मैं आपको एक बात बताऊँ कि यहाँ पे टोटल है 89 पोस्ट, ठीक है। उसने बताया जी मेरिट पे जो है आ रही हैं 7, पंजाब के अंदर टोटल 45 होंगी, और पंजाब की जो 45 है उसमें ओपन मेरिट की 43 हैं, ठीक है, और मिनॉरिटी और नॉन मिनॉरिटी की 2 है, सिंध की 11 है। अब ये जो बंदे सेलेक्ट हो रहे होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे ने अप्लाई किया है जी पंजाब से, तो पंजाब वालों का मेरिट बनेगा और वो लेकर आए जाएंगे इसके अंदर सिंध के, फॉर एग्ज़ाम्पल जो 45 सीट्स हैं इसके अंदर, फिर सिंध वालों का बनेगा। अब जो बंदा जिस पोस्ट के ऊपर आके सिलेक्ट हो रहा होगा उसको उसी कैटेगरी में सिलेक्ट करते हैं। मतलब आप बायोलॉजी वाले सिंध वाले या KPK वाले या सारे बंदे अप्लाई करें, फ़िलहाल सारे बंदे अप्लाई करेंगे, बाद में ये डिसीजन होगा, ये सिलेक्ट जो भी होगा उसी को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक हो गया। कैंडिडेट मस्ट क्लियरली इंडिकेट द एप्लीकेशन फॉर्म के उसके ऊपर हमने कैटेगरी लिखनी है कि A to W जो है, इसका मतलब है कि आपको पता है कि A का मतलब है अरेबिक है, B का बायोलॉजी है, C का बॉटनी है, इस तरह ये कैटेगरी दी गई है। सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड सेपरेट फ़ी पेड फॉर ईच कैटेगरी। अगर आपने 2 MA किए हुए हैं तो आप अलहदा फ़ीस जमा करेंगे और अलहदा ही आप वो करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब हमारे सामने जो है लेक्चरार असिस्टेंट प्रोफेसर फ़ीमेल, तो एक सवाल लोगों ने किया था कि सर हमारी फ़ीमेल की लेक्चरार कब आएंगी, तो लेक्चरार फीमेल की सीट से पहले आ चुकी थी, आई थिंक उनका टेस्ट होना है अब। तो बहरहाल ये पोस्टें आती रहती हैं, हर साल आती रहती हैं, इसके बारे में बेफिक्र हो जाए। इसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर फ़ीमेल, एक तो अगर आपने PhD की हुई है तो आपको 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपने PhD नहीं की हुई, अगर आपके पास MPhil है, फ़ीमेल की बात करो, अगर आपने MPhil किया हुआ तो फिर आपको 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए, और अगर MPhil भी नहीं किया हुआ तो फिर आपको मास्टर डिग्री सेकंड डिवीजन के साथ UBO और 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो इसमें टोटल जो सीटें हैं वो हैं टोटल 11, और कैटेगरी ये है कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। इसके बारे में भी यही होगा कि जो बंदा जिस कैटेगरी से सिलेक्ट हो जाएगा वो उसी से ही उनको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये जनाब आप लोगों ने जो अप्लाई करना है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है। पहले 3 जो ये एडवर्टाइजमेंट है ये जनाब 17 की पोस्ट है, इसका जो चलान होगा ये होगा 750 रुपये, जबकि लेक्चरार का 17 स्केल होता है, 17 का होगा 300 रुपये चलान। आप चलान पे करेंगे, उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, नीचे लिंक दिया हुआ है, तो आप उसको क्लिक करेंगे और आपको सारा तरीका बता दिया जाएगा कि ऑनलाइन अप्लाई करने का जो तरीकाकार है वो क्या है, ठीक हो गया। इसके अलावा जनाब आपने फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी या अरेबिक किसी भी सब्जेक्ट की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने का क्या तरीकाकार होगा। इसमें 20 नंबर की इंग्लिश आएगी और 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट रिलेटेड आएगा। जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड आएगा 80 नंबर का, उसके अंदर याद रखिएगा कि आप अपनी पहले तो इंटरमीडिएट की किताबें पढ़ें सारी। फॉर एग्जांपल आप इकनॉमिक्स लेक्चरर इकनॉमिक्स अप्लाई किया है, जो इंटरमीडिएट में इकनॉमिक्स पढ़ाई गई है वो सारी पढ़ें, फिर ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ाई गई है वो सारी पढ़ें, और ख़ास तौर पर आप जो मास्टर डिग्री के अंदर जो जितनी भी बुक्स हैं, जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं, उनको 1 बाय 1 और कंसेप्ट से पढ़ें। यानी अगर आपने एक चीज़ पढ़ी है तो उसके अंदर कोई चीज़ लिखी हुई है तो वो क्यों लिखी हुई है इस तरह। अगर डिमांड जो कर्व है वो ऊपर जा रही है, अपवर्ड जा रही है, तो क्यों जाती है, अपवर्ड कब जाती है, जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो या पुश इन्फ्लेशन हो, या फिर जनाब वाला सप्लाई कम हो, डिमांड ज़्यादा हो, तो ये होता है। तो यानी प्रैक्टिकली आपको आना चाहिए। तो इसी तरह तमाम सब्जेक्ट लोग इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोग इसके ऊपर ईज़िली अप्लाई करने में कामयाब हो जाएंगे। आखिरी डेट 18 जुलाई है। आखिरी लोग अक्सर सोचेंगे कि हम जी ईद के बाद अप्लाई करेंगे, इसलिए आखिरी डेट का कभी भी वेट ना किया करें, बल्कि अप्लाई किया करें, और अप्लाई करने के बाद जो है आप लोग क्या कहते हैं कि फिर तैयारी शुरू कर दिया करें। तैयारी जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो हमेशा वही सिलेक्ट होते हैं जो मुसलसल तैयारी कर रहे होते हैं, मुसलसल तैयारी कर रहे होते हैं, अपनी नाकामी
को कभी देखते नहीं है, बल्कि वो समझे ठीक है जी इस बार मैं सेलेक्ट नहीं हो तो बस अगली बार मेरी है। थैंक यू वेरी मच जनाब। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।